यदि किसी का मरा हुआ शरीर नहीं बदला, और यीशु के आगमन के समय मरे हुए शरीर को जिंदा करेगा और जीवित लोगों को बदलेगा, सब नहीं, जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया है, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को, अपने मन को और अपने शरीर को पूर्ण रीति से साफ किया है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 5वां अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 जरा देखें, मैं आपके लिए खोल के पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। देखो परमेश्वर के राज में क्या होने वाला है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा नंबर 1, प्राण नंबर 2 और देह नंबर 3 प्रभु यीशु मसीह के आने तक इनकम्प्लीट नहीं, पूरे निर्दोष और सुरक्षित यीशु मसीह के आने तक, द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, उसमें आत्मा का शुद्धिकरण, प्राण का शुद्धिकरण और शरीर का शुद्धिकरण। प्रभु यीशु मसीह के आने तक निर्दोष भी होना चाहिए, सुरक्षित भी होना चाहिए, तब जाकर के हमको मुर्दों में से जी उठने का सौभाग्य प्राप्त होगा और हम फिर नए यरूशलेम में प्रवेश करने के काबिल हो जाएंगे। वाह! तो ये टूट फूट वाली देह नहीं होगी, बुढ़ी होने वाली देह नहीं होगी, जिसमें चश्मा लगता वो वाली देह नहीं होगी, जहां बीबी, मिस्टर, मिसेस, बच्चे, दादी, नानी, इसका दबाव, उसका दबाव, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, वो डांटता, वो आज्ञा देता, ये सारा मामला महिमा की देह पहनने के बाद जब हम नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, वहां ये सारा मामला समाप्त हो जाएगा। यही तो धन है, इसी के लिए कमाना है हमको। आ जाएं फिर से वहीं 4 पद में बाइबल बोलती है, प्रकाशित वाक्य 21:4, और वह उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसका मतलब है जब एक बार हम मृतकों में से जी उठें और जीवित लोग महिमा की देह में बदल जाएं, तो हमारे लिए आंसू बहाने का जो सिस्टम है वह समाप्त हो जाएगा। आंसू कब बहते हैं? आंसू उस समय बहते हैं जब कभी कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति का दबाव मिलता है, और जब कभी कोई व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे से प्यार करे और ना करे, मैं चाहता हूँ ये वस्तु मेरे पास में हो, यदि वह मुझसे खो जाए, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं करें, ऐसा बोल करके, यदि मेरे जीवन के अंदर मेरी इच्छा के खिलाफत में व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आ जाए, तो मैं पीड़ा में आंसू बहाने लगता हूँ। पर जब आप महिमा की देह में नए यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पर आंसुओं का कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आपके जीवन को आपके उस अंदाज के विपरीत नहीं ले जाएगी, तो आंसू बहने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं आंसुओं को पोंछ डालूंगा, इसके बाद मृत्यु। डर लगता ना, चाहे वह शारीरिक मृत्यु हो या मानसिक मृत्यु हो या आत्मिक मृत्यु। जब हम धरती पर थे तो शारीरिक मृत्यु से डरते थे, मरेगा क्या, जहर मत खा, उधर से गिर जाएगा, मर जाएगा, हमको मरने से डर लगता था। फिर दूसरी मृत्यु हमारे मन में है, परमेश्वर के आचरण के विरुद्ध वाला आचरण यदि हम जीते रहें, तो हमारा प्राण परमेश्वर के आचरण का नहीं अनुसरण करने की दशा में, मृत्यु की दशा में पाया जाता है। आत्मा, जब हमारे आदम बाबा को आदम के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया था, तो वे अपनी आत्मा से पवित्र आत्मा को खो चुके थे, इसलिए अब उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया था, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एकमात्र कड़ी थी जो मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को जोड़ सकती थी। तो पवित्र आत्मा चला गया, तो हमारी आत्मा परमेश्वर के रिश्ते के जोड़ने में टूट करके नष्ट हो गई, मर गई। ऐसे समय में
हमारे जीवन में पाई जाने वाली आत्मा, प्राण और शरीर की तीनों प्रकार की मृत्यु का जो अंत है वो हमारे जीवन से एक बार नए यरूशलेम में प्रवेश कर गए तो समाप्त हो जाएगा। ना शोक, ना विलाप, न पीड़ा होगी, पहली बातें जाती रहें। आपको मालूम है यहाँ कोई 15 दिन, 1000 दिन, 15 दिन और 100 दिन नहीं रहिएगा, वहाँ तो 1000 साल तक रहिए। हम उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर दूसरी दुनिया है। अभी तो 1000 साल इसी धरती पर आनंद उठाइए प्रतिफल के रूप में। स्वर्ग नहीं है ये तो प्रतिफल है। इसके बाद स्वर्ग में जाएंगे अपन बाद में, बहुत लंबी कहानी है वो। यहाँ बाइबल बताती है कि ये सारे मरणहार शरीर के अंदर में जीवित रहने के वक्त जो व्यक्ति, वस्तु, स्थिति हमारे जीवन के अंदर आंसू बहाने के लिए, शोक करने के लिए, विलाप करने के लिए, पीड़ा करने के लिए हमको तकलीफ दिया करती हैं, वो जाती रहें। इसका मतलब हमारी आत्मा भी जिंदा रहेगी, प्राण भी जिंदा रहेगा और शरीर भी जिंदा रहेगा उस जगह पर जहाँ पर नए यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे और जहाँ प्रभु हमारे आंसू पोंछ डालेंगे। 5वें पद में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। क्या बात है मेरे प्रियो, ये जो जगह है वो आपके लिए परमेश्वर ने प्रारंभ से ही, उसको पुराने नियम में मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए जो बात परमेश्वर भौतिक घटनाओं के द्वारा इस वाले राज्य का परिचय देने के लिए कर रही है, यहां अलग दिखाई देता है। जी हाँ, पाप के मिस्र से निकलना है और प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में पहुंचना है। वो कहानी हमको भी यहाँ पर पाप से आज़ाद होकर उस नए यरूशलेम नामक प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना है। ये वचन विश्वास योग्य हैं, इनका गहरा संबंध पाया जाता है। जी हाँ, फिर उसने मुझसे, 6वां पद, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। अपना प्रभु का परिचय देखिएगा। अब ये जो आंखों के आंसुओं के पोंछने और मृत्यु और शोक और विलाप नहीं रहने की बात है, जो प्रभु बोलते हैं ना, वो अपना परिचय देते हैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत में हूँ। इसका मतलब है परमेश्वर अपनी व्यापकता को अपने साथ रखते हुए हमारे साथ परिचय देना चाहते हैं। अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं जैसे अनादि हूँ और अंत हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें भी अनादि और अंत बना दिया चाहता हूँ। अब ऐसी दशा में बाइबल कहती है, मैं प्यासे को जीवन के सोते से सेंत में पिलाऊंगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर नए यरूशलेम में प्रवेश करने की प्यास, अच्छा, प्यास पर थोड़ा सा चिंतन कर लें। प्यास होती क्या है? प्यास जब कभी हमारा मुंह सूख जाता है, हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। प्यास, उसमें बड़ी व्याकुलता होती है, जैसे मेरा मुंह सूख रहा है, प्यास। ऐसे ही उस जीवन को पाने की ललक, मुर्दों में से जी उठने की इच्छा, डिजायर, यीशु के आने के साथ ऊपर उठाए जाने की इच्छा और नए यरूशलेम में चले जाकर के 7 साल तक वहीं रहने की सच्चाई, और वहां से फिर नए यरूशलेम में बैठ कर के इसी धरती पर हम आएंगे और 1000 साल तक प्रभु हमारे साथ